राधे राधे प्यारे बच्चों। कल आपने जो व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चंस देखे थे, उन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप सब लोग अपनी कापी कलम उठाइए और जहाँ जो गलती करी हो या नहीं करी हो तो क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को मिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास था तो उसमें रेलगाड़ी की लेंथ दी हुई थी 180 मीटर और टाइम 5 सेकेंड की टाइमिंग थी, 5 सेकेंड। और चाल थी 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर। और ये बेटा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। आपसे पूछ रहा था लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बेसिक क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन को कुछ मानना पड़ेगा एल। जब हम आपको ये चैप्टर समझाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्यों जुड़ जाते हैं। फिलहाल हम सोल्यूशन दे रहे हैं इसलिए डायरेक्ट सोल्यूशन को पढ़ेंगे। 180 मीटर है, एल को भी मीटर मानना पड़ेगा, बटा चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने यहाँ मीटर लिया है और ये टाइम भी सेकंड में है, इसलिए इस घंटा को भी सेकंड बनाना पड़ेगा। तो आप इसको लिखेंगे 360 × 5/18। आप जानते हो या नहीं जानते हो तो जानो, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो फिर हमें 5/18 से गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करना है। तो 180 + L बाई इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा टोटल, 100 अपान में 100 और इधर बराबर कितना? 5। इसका गुणा उधर होगा, 500 हो जाएगा। 500 में 180 घटाओगे तो ये 500 में 100 जाएगा, 480 और यानी 320। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी कितनी आएगी? 320। देखिए मेरी क्लास को बिल्कुल डायरेक्टली आप समझ के ही नहीं समझ सकते, बल्कि आपको रफ पेन उठानी पड़ेगी ताकि ये कैलकुलेशन कहाँ से हम कितना छोटा कर रहे हैं वो आप खुद समझ जाएं। और ये आपको क्वालिटी अपने आप में डेवलप करनी ही है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में था ये रेशियोज थे 5:6, 5:6 और 9:8। टाइमिंग थी आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इधर जो आपका इंक्रीजिंग है वो 1 की है, इधर भी जो इंक्रीजिंग है वो 1 की है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, सॉरी, ये इधर जो है एक बढ़ रहा है, 5:6 ही है, नहीं सॉरी 6:5 है, 6:5 है। तो आप देख रहे हैं इधर एक घट रहा है, इधर भी एक घट रहा है, बढ़िया है। इधर 3 इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, यानी 3 बराबर 15 का, 1 बराबर 5 का और 6 बराबर 30 का, 5 बराबर 25 का। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ और आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन देख चुके हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन था बात समझना, बहुत बेहतरीन बात है। जैसे मैं कह दूं कि मैं किसी कोचिंग में दलाल हूं या मैं किसी मार्केट में दलाली का काम करता हूं और कंपनी से मेरी दलाली सेट है 4% की, ठीक है, यानी 100 रुपये अगर कंपनी कमाती है तो 4 रुपये हमें देगी। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ,
लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कंपनी का व्यवसाय डाउन होता है और तो हम नौकरी छोड़ने की बात करते हैं कि हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। तो कंपनी का जो ऑनर होता है वो ये कहता है कि नहीं भाई, अब आपको हम उतने ही पैसे देंगे, परेशान ना होइए, 4% की जगह अब हम 5% कर देंगे। यानी आपकी इनकम में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी कंपनी को घाटा हो रहा है तो हो जाने दो। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले 4% की मनी थी वो अब 5% के बराबर हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कंपनी पहले कुछ व्यवसाय करती थी ए का, तो ए का 4% बराबर होगा बी के 5% के, ए बटा बी 5/4। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पहले व्यवसाय था 5 का तो अब हुआ 4 का। आपसे ये पूछ रहा है कि व्यवसाय में कितनी कमी हुई। प्यारे बच्चों, आपको इसे 100 बनाना था, 20 से अगर गुणा करा दें तो ये होगा 100 और ये होगा 80। कितने की कमी आई? 20 की। यही हमारा आंसर होगा, यानी व्यवसाय में 20% का लॉस हो गया है। अगला क्वेश्चन था, आपके पास गाय और बैल थे और गाय एवं बैल दोनों सेम रेट के थे। सेम रेट कितना? 6000। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक को आपने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर, एक को 20% लाभ पर बेच दिया था और दूसरे को 20% हानि पर। बिजनेस में ओवरऑल आपको लॉस बताना था। इस तरह का एक क्वेश्चन था, राइट। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर आप MN लगा दें तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप पहले टोटल इन्वेस्ट निकाल लें। 12,000 बिका कितने का? ये 6 12,000 हो गया। ये बिकेगा कितने का या प्रॉफिट कितना देगा? तो ये लगभग 7200 का बिकेगा, राइट। और ये कितने का बिकेगा? 4800 का। तो 72 और 48 अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इन्वेस्ट कितना हुआ? 6,000। प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेच दिया। अच्छा, प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा है, ठीक है। यानी ये 120% है और ये कितना है? 80%। एक तो वो है, और एक डायरेक्ट तरीका, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। MN लगा देंगे अगर तो आएगा 20 - 20 + 20 - 20 बटा 100। आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं 4% का लॉस होगा। तरीका नंबर 2 भी समझ लीजिए, क्योंकि MN फार्मूला सटीक तो है, लेकिन कई ऐसे कंडीशंस यहाँ बनते हैं जहाँ MN फार्मूला सटीक नहीं होता है। तो अगर इसमें 20% लाभ इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये 120% है, और 120% 6,000 के बराबर है। यानी 1% 50 के आएगा और 100% कितने के आएगा? 5,000 के आएगा, ठीक है। और ये 20% लॉस पे है, मतलब ये मात्र 80% था। तो 80% 6,000 के बराबर हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे, यह आ जाएगा 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। यानी दूसरा वाला जो था प्रोडक्ट गाय या बैल, वो 7500 का था और ये कितने का था? 5,000 का। तो ये कितना खर्चा हुआ? 7 × 5 = 12,500 ऑब्वियसली। और आपने कमाए कितने? 12,000। यानी आपको घाटा कितने का आया? 500 का। आउट ऑफ 12,500 × 100। ये 0 कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा 125 चौको 500। क्लियर? तो इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट MN लगा देते और आंसर आ जाता। आपको जो भी मेथड समझ में आया हो उसको आप समझते चलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्काउंट रेट है 16%। डिस्काउंट है 16% और प्रॉफिट है 5%। प्रॉफिट 5%। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका जो प्रिंट रेट है वो उसके CP से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट। प्रिंट रेट CP से कितना परसेंट ज़्यादा है, राइट। डिस्काउंट किस पर होता है? बोलो, डिस्काउंट किस पर होता है? प्रिंट रेट पर। तो प्रिंट रेट पर अगर डिस्काउंट होता है तो ये मात्र 84% और इस समय बराबर हो जाएगा CP के कितने से? 105% के। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 21 × 5 = 105। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट रेट
अपॉन CP। अगर प्रिंट रेट 5 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रुपये, यानी कास्ट प्राइस से प्रिंट रेट कितने रुपए ज़्यादा है 1 रुपये। किससे ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाई 100। आंसर क्या आएगा 25%। आंसर आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी टैली कर रहा है, आप इसको लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। sin 7a प्लस sin 3a बाई cos 7a प्लस cos 3a, राइट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। बेसिकली आप इसको अगर किसी भी दूसरे तरीके से सोचें, जैसे आप इसमें sin 2a लगाना चाहें फंस जाएगा। इसको एक ही काम कर सकते हैं, 4a प्लस 3a ब्रेक कर दें, इसको 2a प्लस a ब्रेक कर दें, और तो इससे सवाल की फजीहत होगी, क्योंकि सवाल उससे और थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। बेसिक तरीका क्या है आपके पास? आपके पास तरीका है sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d यूज करने का। sin c प्लस sin d आप जानते हो 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी 7a प्लस 3a बाई 2, अर्थात 10a बाई 2 यानी 5a, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, सॉरी 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस 7a माइनस 3a 4a बाई 2 यानी 2a अपॉन 2 cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 5a इंटू cos d माइनस c बाई 2, दैट मीन्स यही आएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी करेंगे तो cos पॉजिटिव देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा tan 5a, इस तरह से, ठीक है, tan 5a। तो ये आपके पास है tan 5a, ऑप्शन नंबर ए टैली कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66 नंबर प्रॉब्लम। 66 नंबर हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/x प्लस 1/y वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन कंडीशन है ये क्वेश्चन में, और वैल्यू निकालनी है x³ माइनस y³, राइट। कोई वैल्यू पुटिंग मत लगाइए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसका लासा लेकर के सॉल्व करेंगे तो ऊपर x प्लस वाई आएगा और गुणा में xy बनेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी इसे आप सॉल्व करेंगे x² प्लस y² प्लस xy बराबर 0। आप हल करके देख लीजिए, x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 2xy में उधर जब ये आएगा तो एक xy माइनस हो जाएगा, केवल xy बचेगा। x² प्लस y² प्लस xy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a³ माइनस b³ लगाएंगे तो आप जानते हैं a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², इतनी पूरी वैल्यू 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा, राइट। ये आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास x इक्वल्स स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, देन कैलकुलेट 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ये आपके पास मान है, चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन में कंजुगेट करा दीजिए, √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा x इक्वल टू √5 प्लस 1 बाई नीचे 2 बनेगा, क्योंकि √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 a² माइनस b²
और ये 4 बनाएगा, बाहर आएगा 2 होगा, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, रूट स्क्वायर, इसीलिए ख़त्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया √5 + 1, और यही वैल्यू डायरेक्ट वहाँ रखिए, x ऑफ √5 + 1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 ऑफ √5 ऑफ √5 + 1 बाई 2 माइनस 1। ये आपके पास मान है, राइट। इसको आप सॉल्व करते हैं, 5 + 1 + 2√5 बाई 4 माइनस 5√5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1। इसको ओपन करेंगे, 5 1 6, 6 पंचे 30/4 प्लस 10√5 बाई 4 माइनस 5√5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1। अब इसको देखिए, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5√5 बाई 2 माइनस 5√5 बाई 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे लिखा है 30/4, इसको सॉल्व कर देंगे, 15/2 आएगा। 15/2 में अगर 5/2 चला जाएगा तो 10/2 बचेगा, यानी 5 माइनस 1, 4 आपका आंसर हो जाएगा। होपली आपको ठीक से ये समझ में आ रहे होंगे। ऑप्शन इसका जो है वो सी सही है। अगला शानदार क्वेश्चन है k - 2 2k + 1 and 6k + 3 are in GP। ये सब GP में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ k क्या होगी। ऑप्शंस इसमें हम दे देते हैं, अभी बताएंगे क्यों दे रहे हैं। 7 5 8 6 ऑप्शन है, 7 5 8 6 ऑप्शन है, ठीक है। बेहतरीन मेथड था ये ऑप्शन वाला, इसलिए हमने ऑप्शन दे दिया। रीजन आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप GP समझ लीजिए। प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। प्रोग्रेशन एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, टर्म एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं। जैसे हम कहेंगे 1, तो ये 2, फिर ये 4, फिर ये 8, फिर ये 16। तो आप देख रहे हैं 1 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 में चल रहे हैं। और किसी भी बाद वाले नंबर से अगर पहले वाले नंबर को अपॉन कर दें तो 2 ही आएगा। 4/2, 8/4, 16/8। जब कभी भी नंबर इस तरह के गुण का पालन करे तो उस सीरीज को हम कहते हैं द सीरीज इज इन GP। तो ये GP की सीरीज है। GP की एक प्रॉपर्टी आप समझिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 1 to 4 GP में है, तो आप बीच वाला नंबर देखिए 2 है, इसका स्क्वायर करिए और किनारे दोनों आपस में गुणा कर दीजिए, 4 × 1, 4 = 4। ऐसे ही कोई भी 2 ले लो, 4 8 16 ले लो, बीच वाले का स्क्वायर करो 64 आएगा, 4 × 16 करो 64 आएगा। ये भी GP में होंगे। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि ABC अगर GP में है तो इसका स्क्वायर यानी B² इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, यानी AC के बराबर होगा, अर्थात ये B² = AC होगा। ठीक है, ये बात है। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर इसको बेसिकली सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये सॉल्व होगा 2k + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स k - 2 एंड 6k + 3, तब जाके इनका रिजल्ट निकलेगा। तो एक बड़ा मामला है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तब कहीं k आएगा। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर मैनर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन SSC। दैट्स वाई यू शुड फॉलो द ऑप्शन मेथड एंड ईजिली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई ऑप्शन मेथड, राइट। तो हम देखते हैं, फिर ईजिली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास 7 है, तो 7 जब यहाँ रखेंगे तो 5 आएगा। 7 दूना 14, 1 15, सचंग 42, और 42 और 3 45। अगर मैं इसका गुणा कराऊंगा तो 45 पंचे 225 और 15 का स्क्वायर कराऊंगा 225। देखिए आपको एक बात बता दूं मैं,
जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ने के साथ साथ एक बात होगी, वो ये है कि आपको गुणा और स्क्वायर बहुत सारे याद हो जाएंगे। जैसे मुझे 45 का 5 तक का ठीक से गुणा याद है, 45, 90, 135, 180, 225, ये याद है मुझे। आप ऐसा मत समझिए कि हम इसकी कोई प्री प्लानिंग में होंगे, वो याद ही है और जब आप काम करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी एक्स पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 पहला नंबर है। दूसरा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और एंड x पावर 4 माइनस 1 का HCF क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ले लें तो बेहतर होगा, अगर ना लें तो भी हल हो सकता है। सबके फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे और वही हमारा HCF होगा। लेकिन अगर हम इसमें ऑप्शन ले लें तो मज़ा आ जाएगा। एक ऑप्शन है x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नन ऑफ दीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही ऑप्शन अगर आप उठा लें तो ये पता चल जाएगा कि सवाल सही है कि गलत है। हालांकि वो हम भले ना उठाएं, लेकिन अगर आप इसको उठा लें तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये दोनों विकल्प सही हैं कि गलत हैं, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर ही तो अलग अलग लिखा है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के बराबर करके x बराबर 1 रखेंगे सवाल में। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 प्लस 2 0। यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, 3 माइनस 1 यानी प्लस 2 0। यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 0, यानी पहला वाला तो फिलहाल HCF जरूर है। लेकिन चूंकि इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये ऑप्शन यहाँ पे है, तो x बराबर माइनस 1 रखते हैं। माइनस 1 रखेंगे प्लस 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 रखेंगे प्लस 3 आएगा, यहाँ प्लस 2। ये नॉन जीरो नंबर है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल x माइनस 1 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका HCF होगा। ये हुआ बच्चों पिछली क्लास का सलूशन, राइट। यदि आप सभी लोग बेसिकली गणित सीखना चाहते हैं और SSC लेखपाल पुलिस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए। आप सभी लोगों को वहाँ पे सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यदि आपको ठीक लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और अपने घर में होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को वाइंड अप करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।